हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। बच्चों, निश्चित बैच में आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। तो बच्चों, आज उसी सीरीज यानी निश्चित बैच में आपका पार्ट 11th। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो बच्चों, आज का जो वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है। तो बच्चों, हेडिंग डालते हैं पार्ट 11। और पार्ट 11 में किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हम लाइसोसोम के बारे में। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं डिटेलिंग करा दूं आपको लाइसोसोम को बताने से पहले। तो बच्चों, हमने पार्ट 9th और पार्ट 10th में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपिरेटस को समझाया। अब बच्चों, अगर वो दोनों चीज आपको समझ आ जाएंगी तो लाइसोसोम अपने आप समझ आ जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों? आपको मैंने बताया था बच्चों, याद होगा। सपोज करो ये मेरा यूकैरियोटिक सेल है। क्या है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल या एनिमल सेल कुछ भी ले सकते हैं। बच्चों, अगर मैं क्या करूं, ये मेरा न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस के बाद मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मेरा क्या निकला हुआ होगा? आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों, ये जो है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये ब्लू है ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं बच्चों, रेटिकुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर की सिस्टीज, ये क्या है बच्चों? ये है गोल्गी एपिरेटस। बच्चों, गोल्गी एपिरेटस है। अब मैं थोड़ा येलो से बना रहा हूं, येलो से ये वाला जो पार्ट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अब न्यूक्लियस के पास है। और ये जो पार्ट है वो दूर है। बच्चों, आपको पता है जो न्यूक्लियस है वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आपको पता है राइबोसोम्स मिलते थे। बिल्कुल। तो बच्चों, जो राइबोसोम्स मिलते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर, तो हम उसको आर बोलते थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था बच्चों? राइबोसोम को वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता था। बच्चों, इसका काम क्या था? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। क्या काम था बच्चों इसको? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। क्लियर? अब मुझे बताओ, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, ऐसे ही यहां पर क्या होगा? यहां पर SER होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या था बच्चों? लिपिड और स्टेरॉइड को सिंथेसिस करना। अब ये क्या करेगा बच्चों? जब ये प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस कर लेगा, आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सपोज करो बिस्किट खाते हो आप, तो बिस्किट रैपर में आते हैं। मुझे एक चीज बताओ, कहीं बिस्किट बनते होंगे और कहीं पर उनकी रैपिंग होती होगी, देन मार्केट में बिकते होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, प्रोटीन बनी और लिपिड बनी कहां बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? वेसाइकल्स के फॉर्म में यहां पर जो ये मैंने येलो पार्ट बनाया था, गोल्गी एपिरेटस का पार्ट है, जिसको मैं बोल रहा था, इसको मैंने सिस नाम दिया था बच्चों, इसको मैंने कॉन्वेक्स नाम दिया था बच्चों, और इसको मैंने फॉर्मिंग फेज नाम दिया था। तो इन तीनों में से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किसके पास है बच्चों? हमारी एनसीईआरटी बोल रही है नियर द न्यूक्लियस। तो बच्चों, ये न्यूक्लियस के पास है। जबकि ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है जो फार, इसको हम बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस भी बोल सकते हैं बच्चों, कॉनकेव भी बोल सकते हैं बच्चों, और हम मैच्योरिंग फेज भी बोल सकते हैं बच्चों। ये क्या है? न्यूक्लियस के फार मतलब दूर। तो बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो इंटरलिंक्ड किसके द्वारा है? तो ये सिस्टर्नी, जो आपको गोल्गी एपेरेटस में पता है डिस्क शेप होती हैं, जो फ्लैटली से स्टॉक हैं। फ्लैट स्टॉक जो एक दूसरे से 3 4 5 7 वेरी कर सकती है ये दूसरे से। तो बच्चों, जो गोल्गी एपिरेटस है वो इस प्रोटीन सिंथेसिस को और ये जो लिपिड बनी है उसको पैकेजिंग का काम करता है, मतलब पैकिंग कर देगा। अब बच्चों, ये पैकिंग कर दी गोल्गी एपिरेटस ने, यहां पर लाइसोसोम पड़े होंगे ऐसे। अब ये जो लाइसोसोम होंगे, यही क्या है? ये जो निकाल रहा है जो पैकेट्स, ये ऐसे डॉट 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 के फॉर्म में निकालेगा। इनको बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वेसिकल्स के फॉर्म में। यही तो लाइसोसोम है बच्चों। कहने का मतलब है जो मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा वो क्या है? वेसाइकल्स के फॉर्म में गोल्गी एपिरेटस से जो निकलेगा, जो पैकेजिंग के बाद
वही वेसाइकल्स क्या है, एक तरीका का लाइसोसोम है। तो बच्चों पहुंचे, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कोऑर्डिनेटेड में 4 आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल। समझ गए होंगे आपको क्यों मैंने पीछे का समझाया। तो अब करते हैं बच्चों रब और चलते हैं लाइसोसोम्स की एक एक लाइन पर। तो बच्चों बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, पिछले 2 वीडियो नहीं भी देखे तब भी आपको ये चीज समझ आएगी। अगर नहीं देखें तो बच्चों देख लो जाके, फिर और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। तो अब चलते हैं एक एक लाइन पर। These are membrane-bound vascular structure formed by the process of packing in the Golgi apparatus. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अगर बच्चों में नहीं बताता पीछे की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपिरेटस के बारे में, तो आप समझ नहीं पाते लाइसोसोम। तो बच्चों लाइसोसोम जो पैकेजिंग जो मटेरियल है, उससे जो वेसाइकल्स की फॉर्म में जो चीज निकल रही है, वही लाइसोसोम से। दोबारा पढ़ो, ये वो मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फॉर्म्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपिरेटस। डन बच्चों, जो गोल्गी एपिरेटस ने जो पैकेजिंग की है जिस मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकुलर स्ट्रक्चर की, वही क्या है, लाइसोसोम। अब यहां पर बच्चों एक चीज और है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। थोड़ा सा मैं आपको नोटपैड के थ्रू इसके क्वेश्चन जो आते हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप लिखना, मैं हालांकि बता चुका हूं एक आधी बार, लेकिन समझो दोबारा से। सबसे पहले अगर मैं बच्चों यहां पर आपसे बोलूं, जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, मतलब जो किसी भी मेम्ब्रेन से नहीं घिरे हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनल कौन से हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाते हैं बच्चों। ट्रिक है, एक टेक्टिक्स याद रख लो, बस सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। तो बच्चों वो कौन कौन से हैं, तो लिखो बच्चों। पहला है बच्चों मेम्ब्रेनियस लेस, पहला है बच्चों राइबोसोम। दोनों के कॉम्बाइनली बता रहा हूं बच्चों में, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, राइबोसोम्स। दूसरा है बच्चों वेसल बॉडी, जितने भी ऑर्गेनल है सारे वेसल बॉडी। तीसरा है बच्चों सेंट्रियोल। राइबोसोम्स, वेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ये मेम्ब्रेन लेस हैं बच्चों, ध्यान रखना। चौथा है बच्चों न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं बच्चों, न्यूक्लियोलस, जो कहां मिला था, प्रोकैरियोटिक में। एक और है बच्चों, यहां पर लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके यहां लिख देता हूं बच्चों, यहीं 5वें नंबर पर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोलस के बाद इंक्लूजन बॉडी, जो कहां पढ़ी थी हमने, इंक्लूजन बॉडी वो हमने पढ़ी थी कहां, प्रोकैरियोटिक में। तो ये 5 ऐसे ऑर्गेनेली हैं बच्चों जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब मैं ऐसे बताऊंगा जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है, हालांकि सिंगल मेम्ब्रेन सब में मिलेगी, इनको छोड़ के डबल मेम्ब्रेन वाले और बता देता हूं। तो मेम्ब्रेन लेस और डबल मेम्ब्रेनस अगर आपको पता होंगे तो आप जो बचा वो क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड। डन बच्चों, तो ये क्या थे, मेम्ब्रेन लेस 5। तो इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो, आरबीसी एनआई। डन बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात करेंगे डबल मेम्ब्रेनियस। तो बच्चों 2 मेम्ब्रेन किस में होती हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। अब आप लिख लेना, समझ गए। 2 में मिलती है बस, एक मिलता है क्लोरोप्लास्ट और एक मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक और मिलता है बच्चों जिसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। इन तीनों में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। कहने का ये मतलब है मेम्ब्रेन लेस क्या मिले, आरबीसीएनआई, राइबोसोम्स, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी। जबकि डबल मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनल कहां मिले, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। बचे मेम्ब्रेन।
खत्म बच्चों। एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों, इसलिए मैंने यहां पर डिटेलिंग करी है, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाता और आगे बढ़ जाता। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको जरूर देख के आए। डन बच्चों, अब दोबारा से लौटते हैं बैक टू एनसीईआरटी। These are the membrane bound vascular structure formed by the process of packaging in the Golgi body। जो बिस्किट की पैकेजिंग हुई है, अब उसको वेसाइकल्स के फॉर्म में या उसको पैकेट्स के फॉर्म में कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा बेचने के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर बनाए पैकेजिंग के बाद है तो वो लाइसोसोम्स, अब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल्स आ गई बच्चों, किस फॉर्म में, वेसाइकल्स, जो आइसोलेटेड सिंगल सिंगल करके एक एक करके निकालेगा। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऑप्टिकल हाइड्रोलिसिस, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। अब ये क्या कह रहा है, जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल्स जो गोल्गी एपिरेटस से निकली हैं, वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा रिच होंगी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंडीशन में, मतलब एसिडिक कंडीशन में। सिंपल सी बात है बच्चों, हाइड्रोलाइज एंजाइम क्या क्या होते हैं और क्या क्या काम होते हैं, तो यहीं पर बताता हूं बच्चों। हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलाइसिस में आते हैं तीन। पहला आता है लैपेज, क्या बच्चों, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है बच्चों, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, किसको, लिपिड को। तो आप समझ गए, जो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में जो चीज वेसाइकल्स की फॉर्म में निकली थी, तो उसको तोड़ देगा लाइपेज एक्ट करके। दूसरे नंबर पर मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, लिपिड का ब्रेकडाउन कौन करेगा बच्चों, लाइपेज। दूसरा प्रोटीएज, प्रोटीएज शब्द में ही आ रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देगा। आपको पता है ग्लाइको प्रोटीन बनी थी, उसको कौन ब्रेक डाउन कर देगा, प्रोटीएज। तीसरे नंबर पर कार्बोक्सी हाइड्रेज, कौन सा बच्चों, कार्बोक्सी हाइड्रेज, जो कार्बोहाइड्रेट बनाता उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो तीन एंजाइम एसिडिक कंडीशन पर काम करेंगे और उनको ब्रेक डाउन कर देंगे। यानी आपको एक चीज और मैं आपको बताऊं, लाइसोसोम्स को हम छोटी क्लासों में सुसाइडल बैग कहते थे बच्चों। तो क्यों कहते थे, आज आपको मतलब पता पड़ा। ना तो टीचर बताता था और ना बच्चे पूरे 12th क्लास पास आउट करके चले जाते हैं, आईआईटी नीट की तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन उनको आज तक पता नहीं होता कि लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो बच्चों आज आपको समझ में आया होगा, सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है इसको, क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्म में आई, जो लिपिड ग्लाइको लिपिड के फॉर्म में आया, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आया, उसको प्रोटीएज एंजाइम ने तोड़ा, प्रोटीन को, लिपिड को लाइपेज ने तोड़ा और कार्बोहाइड्रेज ने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा। तो कहने का मतलब है बच्चों ब्रेक डाउन का काम कर रहा है, एकदम सुसाइडल की तरह काम कर रहा है यहां, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब चलते हैं आगे। These are the membrane bound vascular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme, hydrolase, lipase, protease, carbohydrates, optimally active at the acidic pH। याद रखना बच्चों, ये तीनों काम किस पर कंडीशन पर करेंगे, एसिडिक कंडीशन, यानी पीएच 7 से छोटा होना चाहिए बच्चों। अगर 7 से बड़ा है तो ये काम नहीं करेंगे। दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, बोल दिया जो मैंने आपको बताया था, यानी ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को और न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए हो जाएगा यूज न्यूक्लियेसिस। डन बच्चों, तो ये था लाइसोसोम की कहानी। आई होप आपको बच्चों वीडियो मेरी समझ आ रही होंगी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, और भी बच्चों का भला करो, और अगर समझ आ रही है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे।